आई होप आप लोग घरों पर सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं। अगर आप किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हैं स्टडी में तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और आप किस तरीके से लॉकडाउन में अपने घरों में अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो वो मुझे बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम कोशिश करेंगे एक्सरसाइज 6.2 को फिनिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे रहते हैं। काफ़ी सारे जो क्वेश्चन थे वो हम पहली वीडियोज़ में कर चुके हैं, तो आज क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखो स्टूडेंट्स क्या है, बहुत आप अगर ध्यान से भी देखो ना तो भी क्वेश्चन आपको इजी ही लगेगा। अब अगर मैं आपको डायग्राम की हेल्प से सिर्फ 1 मिनट में भी बता सकता हूं, उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे की प्रोसेस करेंगे कि लिखना कैसे है। सबसे पहले इन्होंने कहा x और y को फाइंड आउट करो अगर AB और CD क्या है, पैरेलल है, और दो एंगल्स की वैल्यू भी बताइए। x की वैल्यू निकालने के लिए तो मुझे नहीं लगता कुछ भी लिखने की जरूरत है। ये AB और CD पैरेलल, P और Q ट्रांसवर्सल, तो 50 डिग्री जो आपका है वो एंगल x की वैल्यू है। y रीजन आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। अगर नहीं लिखना चाहते मैं बता देता हूं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब y की बारी, y कैसे निकालेंगे, y भी इसी तरीके से निकालेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, लेकिन डायरेक्ट नहीं आएगी, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन बनेंगे, ये APR ये वाला एंगल जो कंप्लीट मैंने अभी ड्रॉ किया है ग्रीन पेन से, और एंगल दिस वन PRD, ये दोनों एंगल क्या बनेंगे, आपके अल्टरनेट इंटीरियर बनेंगे, जिसमें से आप अगर 50 डिग्री को माइनस कर दोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो क्वेश्चन बहुत छोटा सा है और आसान भी है, तो चलो शुरू करते हैं इसको लिखना कैसे है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। तो गिवन क्या है आपके पास, AB इज पैरेलल टू CD, कोमा APQ इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल PRD इज इक्वल टू 127 डिग्री। अब ये दोनों तो आपके पास पहले से ही गिवन है, फाइंड आउट क्या करना है आपको, x एंड y। तो क्या करोगे, हेयर बिकॉज because AB is parallel to CD, AB is parallel to CD। अगर AB क्या है, CD के पैरेलल है, तो हम कह सकते हैं एंगल APQ इज इक्वल टू एंगल X, और रीजन क्या दोगे, आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल। सिंपल था, और ये हो गया x की वैल्यू फाइंड। अब APQ की वैल्यू कितनी है, 50 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 50। सो यू कैन से दैट एंगल x इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये लो, एक तो सोल्व हो गया, ठीक है, x तो आ गया। अब किसकी बारी, y की। देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन था, x की वैल्यू कितनी जल्दी आ गई, और आपका अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1.5 कंप्लीट हो गए, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स आ गए। खैर 4 मार्क्स में इतना छोटा क्वेश्चन नहीं आएगा, 2 या 3 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन आपके लिए। चलो नेक्स्ट y की बारी, y कहाँ है तू, ये रहा। नाउ आल्सो AB is parallel to CD, so you can say that angle APR is equal to angle PRD which is equal to, sorry equal to नहीं, रीजन देना है। रीजन क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल। ठीक है, आसान है ना, आसान है या नहीं, गुड, आसान है। तो APR एज इट इज, PRD की वैल्यू हमें गिवन है 127 डिग्री। अब APR के 2 पार्ट्स हैं, कौन कौन से वो मैंने आपको बताए थे। ये एक तो APQ और एक QPR, ये 2 पार्ट्स है, तो दोनों पार्ट्स लिख दो यहां पे। एंगल APQ
पी क्यू प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 127 डिग्री। यहां पर आप रीजन देना चाहो तो भी ठीक है, नहीं दोगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन मैं दे देता हूं रीजन, ठीक है, क्योंकि अगर कोई रीजन देना चाहता है तो उसके लिए मैं यहां पे लिख देता हूं APR इज इक्वल टू एंगल APQ प्लस एंगल Y। अब APQ की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री और एंगल Y एज इट इज बच गया। 50 डिग्री को क्या करो, ट्रांसपोज करो और क्या करोगे, एंगल Y इज इक्वल टू 126.7 डिग्री माइनस 50 डिग्री। चलो भाई बताओ जल्दी से एंगल Y की वैल्यू कितनी आई है, जल्दी बताओ, लिखने वाला हूं मैं एंगल। हाँ वेरी गुड, तो एंगल कितना है 77 डिग्री एंड दिस इज योर आंसर। क्या आप लोग कह सकते थे कि क्वेश्चन मुश्किल था या लेंथी था? बिल्कुल भी नहीं, क्वेश्चन बहुत इजी था और छोटा सा, बिल्कुल निन्ना सा चुन्ना सा है। तो आप ध्यान से देखो, ये ऐसे चैप्टर हैं जो यूजुअली आप नहीं करते हो, ऐसे चैप्टर्स आप यूजुअली नहीं करते हो। जैसे मतलब 8th क्लास में शुरू हुए थे लेकिन इतने लेवल पे नहीं आए थे, इस तरीके से आपको लिखने के लिए नहीं बोला गया था, आप सिंपली सोल्व भी करते थे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, जब कुछ नई चीजें आती है तो सीखने के लिए आपको भी तो थोड़ा सा लिटिल बिट मोर एफर्ट शो करना पड़ेगा। तो ये तो था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो थोड़ा सा स्टेटमेंट आपको लेंथी नजर आ सकती है, लेकिन जो चीजें हैं वो काफी क्लियर है। बस 2-3 चीजें ही है यहाँ पर कि एक तो ये दो मिरर हैं PQ और RS, दोनों के आपस में पैरेलल। अब एक जो लाइट रे है वो स्ट्राइक A के रास्ते आ रही है, ठीक है, A के रास्ते जा रही है और B पॉइंट पर उसने स्ट्राइक किया। मिरर का आपको पता होना चाहिए, एक मिरर जैसे साइंस में आप पढ़ेंगे, अगर आपके पास कोई मिरर है और कोई लाइट रे वहां से स्ट्राइक करती है तो बिकॉज मिरर पर लाइन या लाइट रे जब भी स्ट्राइक करती है तो क्या करती है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। मान लीजिए इस डायरेक्शन से आई थी, रिफ्लेक्ट होकर दूसरी डायरेक्शन में चली जाएगी। ये मिरर का प्रॉपर्टी है, रिफ्लेक्टेड बोलते हैं इसको, रिफ्लेक्शन, ठीक है। उसके बाद एक प्रॉपर्टी और होती है, अगर आप इस पर नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल का मतलब होता है उस पॉइंट पे जहां पर लाइट रे टकराई है, स्ट्राइक किया है, वहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये ठीक है। क्या किया, जहां पर आपकी लाइट रे स्ट्राइक की थी वहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ करो। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा आपके सरफेस के साथ। अब ये एंगल नॉर्मल के साथ आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस विद नॉर्मल। आई का मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस विद नॉर्मल। और ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विद नॉर्मल। आपके नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और आपके साइंस में एक लॉ है जो कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज बी इक्वल। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, ये एक प्रूवन लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, हमेशा इक्वल ही रहेंगे। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं, हम प्रूफ करना चाहते हैं AB इज पैरेलल टू CD। उसके लिए आपको भी कुछ इसी तरीके के जो रूल्स हैं, आपके साइंस के लॉ हैं, उनका यूज करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं, उनका प्रूफ कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले क्या करो, B पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करो, ठीक है, उसका नाम रख दिया हमने BE। एंड एक C पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, जिसे नॉर्मल बोल रहा हूं मैं, और उसका नाम रख दिया F। तो लिखना भी पड़ेगा, पहले तो गिवन लिख लो। गिवन क्या है आपके पास, गिवन है PQ इज पैरेलल टू RS। सिर्फ इतना ही आपके पास गिवन है, बाकी कुछ खास नहीं। टू प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूफ करना है आपको AB इज पैरेलल टू CD। ये आपको प्रूफ करना है। प्रूफ से पहले आपको थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन लिखनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में जो मैंने बताया, ड्रॉ BE
ड्रॉ BE परपेंडिकुलर टू PQ। PQ के ऊपर आपने क्या किया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। देखो ये PQ है, इसके ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, कौन, BE। और इसी तरीके से CF ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर ऑन RS लाइन के ऊपर आपने CF क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब बिकॉज दो पैरेलल लाइन है, उसके बीच में आपने दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। अब ये दोनों क्या हो गए आपस में पैरेलल, सो दिस इंप्लाइज BE इज पैरेलल टू CF। ठीक है, एक बार दोबारा बता देता हूं क्या किया। P के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BE, RS पर ड्रॉ किया CF, बिकॉज ये दोनों ही परपेंडिकुलर दो पैरेलल लाइन के बीच में आते हैं। अब ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अब अगर आप ध्यान से देखो, ये दोनों एंगल क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं इनको। और ये दोनों आपके क्या है, इक्वल है। वो एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स दो लाइंस के बीच में कब इक्वल हो सकते हैं, जब वो दोनों लाइन क्या हो, पैरेलल। तो सो वी कैन से दैट दीज परपेंडिकुलर्स ड्रॉन आर आल्सो पैरेलल टू ईच अदर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ, हाँ, यहां पर थोड़े एंगल्स के नाम जरूर लिख सकते हो, जैसे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी तरीके से सेकंड इंसिडेंस एंगल और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है। अब आपको मैं बताता हूं कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल कब प्रूफ हो सकती हैं, AB और CD। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, मैं थोड़ा सा इस तरीके से बनाता हूं इसको, ताकि आपको थोड़ा आसानी से क्लियर हो जाए, विजुअलाइज हो जाए। A, B, C और D। ठीक है, क्लियर है इतना। तो अब ये दोनों पैरेलल तब प्रूफ हो सकती है जब मैं ये दोनों एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दूं। उससे क्या होगा, ये दोनों एंगल अगर इक्वल प्रूफ हो जाते हैं तो ये बन जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और इक्वल भी। तो इससे मैं AB और CD को पैरेलल प्रूफ कर सकता हूं। अब इसके बीच में मेरे पास एक चीज है, वो क्या है, ये यहां पर ये एंगल I और एंगल R और एंगल X और एंगल Y। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R और एंगल X इज इक्वल टू एंगल Y। क्लियर है इतना। अब देखो यहां पे लिखो बिकॉज BE is parallel to CF by construction। ठीक है ना, अभी हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा है कि BE क्या है, पैरेलल टू CF। अगर ये दो लाइंस पैरेलल हैं, अब ध्यान से देखो, इस तरीके से मान लीजिए यहां पर है, ठीक है, ये BE है और ये CF है और ये आपकी लाइन है BC। ठीक है, अब यहां पे एंगल कौन है, R, यहां पर एंगल कौन है, X, ये वाला एंगल कौन है, R, ये वाला कौन सा है, X। तो दो लाइन के बीच में पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, तो R और X क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। सो एंगल R इज इक्वल टू एंगल S। रीजन क्या आ जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब देखो इस चीज को यहां पर देखना पड़ेगा आपको, जब आपने यहां पे ड्रॉ किया था, ठीक है, ये जो बोलेंगे तो इन्हीं से थोड़ा सा आगे की तरफ थोड़ा और काम निकालते हैं। बिकॉज BE इज पैरेलल टू PQ, सो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। क्या लिखोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिखा है रिफ्लेक्शन, आप अपने स्पेलिंग को कंप्लीट कर सकते हो। जो बाकी दोनों हैं उनको हटा रहा हूं मैं यहां से। उसके साथ साथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसके साथ साथ और आल्सो कर दो। और यहां पर हमारे पास क्या है, CF इज परपेंडिकुलर टू
आर एस, सो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई। इस इक्वेशन को नंबर 1 दो, इसे 2 और इसको 3 दे दो, और ये भी क्या रीजन आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ चुका है, इक्वेशन नंबर 2 आ चुका है, इक्वेशन नंबर 3 भी आ चुका है। सो यू कैन से दैट अब आपके पास x और y इक्वल आ चुका है, i इज इक्वल टू r आ चुका है, और आपको r इज इक्वल टू x भी मिल चुका है। अब थोड़ा सा इसको आगे की तरफ करने की जरूरत है। तो अगर अब मुझे काम करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं दिखाना चाहता हूं एंगल ABC दैट मीन्स I प्लस R, और एंगल BCD दैट मीन्स एंगल x प्लस वाई दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अब देखो मेरे पास क्या है, एंगल R और X है, तो यहां लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंगल R इज इक्वल टू एंगल X। अगर मैं इन दोनों के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ट्वाइस ऑफ एंगल R इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल X। ठीक है, एंगल R को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और X को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। एंगल R को 2 बार लिखो, R प्लस R, और X को भी इसी तरीके से लिख दो, X प्लस X। एंगल R किसके इक्वल है, एंगल R I के इक्वल है, लिखो यहां पे एंगल I इज इक्वल टू एंगल एंगल I प्लस R। ठीक है, एक को रिप्लेस कर दिया। इसी तरीके से दूसरे वाले X को भी प्लेस कर दो एंगल Y के साथ, और रीजन लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। ओके, अब एंगल I प्लस R किसके इक्वल हो गया, एंगल I प्लस R ABC के इक्वल हो गया, एंगल ABC। और ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, BCD के, BCD। ठीक है, ये दोनों क्या कर दिए हमने, इक्वल प्रूफ कर दिए। और मैंने यही तो कहा था कि ये दोनों एंगल प्रूफ कर दो तो ये क्या हो जाएंगे, लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। तो हम यहां लिखेंगे सिंस एंगल ABC एंड एंगल BCD आर इक्वल एंड alternate interior angles between AB and CD. Hence, AB is parallel to CD. Hence proved. Hence proved. अब बिल्कुल क्विक रीजन छोटी सी। सबसे पहले क्या किया, गिवन लिखा, टू प्रूव लिखा, उसके बाद कंस्ट्रक्शन की दोनों पॉइंट्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर ड्रॉ का मतलब है नॉर्मल ड्रॉ की। नॉर्मल में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये बाय साइंस का लॉ है, रिफ्लेक्शन का लॉ है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो उनका यूज किया है। थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, बिकॉज मैथमेटिक्स में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा ऐसी कुछ चीजें, तो नया कंसेप्ट है, याद रखना पड़ेगा। वैसे भी आपकी क्लास 9 या क्लास 10th में जाकर सेम चीज जरूर एक बार आपके सामने आएगी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है, इतना याद रखना इस चीज को। उसके बाद ये दोनों लाइन पैरेलल हो चुकी थी, दैट्स वाई एंगल आर और एक्स क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होने की वजह से इक्वल। फिर मैंने आई और आर और एक्स और वाई को शो किया, इक्वल है, सबको पता है, मैंने बता दिया, लेकिन हमें शो करना पड़ेगा और इसके रीजन भी लिख दिए मैंने। ठीक है, नाउ अब हमने क्या किया, एंगल आर और एक्स को लिया, 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, फिर सेपरेट कर लिया क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ आर यानी कि आर प्लस आर 2r बनता है। फिर आर को रिप्लेस कर दिया आई के साथ बिकॉज आई इज इक्वल टू आर, और इस केस में एक्स को रिप्लेस कर दिया वाई के साथ बिकॉज एक्स इज इक्वल टू वाई। अब ये वैल्यू क्या बन गई, एबीसी, एक्स प्लस वाई क्या बन गया, बीसीडी। बस इसके बाद तो सिर्फ एक लाइन लिखी है जो आपको याद कर लेनी चाहिए, जब भी आपको कभी प्रूफ करना पड़ेगा तो ये काम बहुत ज्यादा काम आएगी। सिंस एबीसी एंड बीसीडी दोनों आपने क्या किया है, इक्वल प्रूफ किए, और दोनों के दोनों क्या है, AB और CD के बीच में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी है, हेंस AB इज पैरेलल टू CD, हेंस प्रूव। और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.2 फिनिश। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था और थोड़ा सा थ्योरेटिकल भी था।
ठीक है, आपको हो सकता है किसी किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम आई होगी, आई एम श्योर किसी ना किसी बच्चे को इसमें प्रॉब्लम जरूर आई होगी। उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, क्वेश्चन को दोबारा देखना है और कोई सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज ध्यान से देखोगे तो ये क्लियर हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही, फिर हम आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में 6.3 के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।